दोस्तों, नवरात्रि में चुपके से औरत के साथ यह एक काम कर लें, आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। यह वीडियो चुपचाप ही देखें या फिर अकेले में देखें। दोस्तों, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी शेरावाली माता की जय। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी शेरावाली माता की जय। इसके अलावा है माता लक्ष्मी जो भी आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसके घर में अपार धन दौलत रुपया पैसा भर देना और उसके घर में कभी भी कोई दिक्कत न होने देना, हमारी यही मनोकामना है। जय माता दी। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार से शुरू हो रही है। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्र में पहला दिन मंगलवार पर रहा है। दोस्तों, नवरात्रि में इस बार मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर पृथ्वीलोक पर पधार चुकी है। शास्त्रों में वर्णित है कि और मान्यताओं के अनुसार अगर चैत्र नवरात्रि पर यदि माता रानी का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि घोड़े पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा का घोड़े पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है, दिल में सुकून मिलता है। माता वैष्णव भरपूर आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, यानी 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। न एक भी दिन कम न एक भी दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक चलेगी माता वैष्णव की पूजा। मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 9 अप्रैल दिन मंगलवार से शुरू होकर 17 अप्रैल दिन रविवार को समाप्त होंगे। आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिए। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे ताकि आपको राशि के अनुसार फल प्राप्त हो। राशि के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है। मियां वैष्णव रानी बहुत प्रसन्न होती है। कमेंट में लिखें माता रानी आपका स्वागत है, हमारे घर में जय माता रानी। एक लाइक जरूर करें। माता वैष्णव रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों न हो, उनसे जुड़े पालन का नियम करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ फल प्राप्त होता है। अति उत्तम और शीघ्र दीर्घायु वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र मियां रानी पूर्ण करती हैं। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है। वह सदैव मां की सेवा करता है। ऐसा भक्त स्वर्ग लोक में जाता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता, वह नरक में ही भटकता रहता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी हर मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हैं तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों, यह तो थी वह बातें जो भक्त और भगवान के बीच की है। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले ही माता दुर्गा आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। देश भर में नवरात्रि की धूम मची है। कहीं पूजा पंडालों में धुनुची डांस चल रहा है तो कहीं डांडिया और गरबा रास का उत्सव हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां दुर्गा के 9 अवतार आपको अमीर बनने के तरीके भी सिखाते हैं। चलिए हम बताते हैं आपको। देश भर में इन दिनों दुर्गा पूजा या नवरात्रि की धूम मची हुई है। 10 दिन के इस उत्सव में मां दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा की जाती है। धुनुची डांस से लेकर भोल की थाप पर लोग डांडिया गरबा का पूरा लुत्फ उठाते हैं। कहीं व्रत रखा जाता है तो कहीं चाट पकौड़ी का पूरा मजा उठाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां दुर्गा के 9 अवतार से आप अमीर बनने के तरीके भी सीख सकते हैं। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 अवतार शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि,
महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का हर अवतार आपको कुछ सिखाता है जो आपको अमीर बनाने में काम आते हैं। 9 अवतार से सीखें अमीर बनने के 9 तरीके। आप माँ दुर्गा के 9 अलग अलग अवतार से अमीर बनने और निवेश करने के 9 तरीके सीख सकते हैं। शैलपुत्री माँ दुर्गा का ये अवतार लोगों को आत्मावलोकन यानी खुद के बारे में जानने के बारे में सिखाता है। इतना ही नहीं, ये रूप लोगों को अपनी गलतियों से सीख लेने के बारे में भी बताता है, क्योंकि इस रूप की कहानी भगवान शिव की पत्नी सती और उनके आत्मदाह से जुड़ी है। इसलिए आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको अपनी गलतियों से सीखने और बार बार खुद का मूल्यांकन करने की जरूरत होती है। ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का ये अवतार धैर्य का प्रतीक है। इस रूप में माँ दुर्गा ने कई हजार साल तक तपस्या की और अपने धैर्य को बनाए रखा। इन्वेस्टमेंट जर्नी में धैर्य ही सबसे बड़ा गुण होता है। अपने निवेश पर खासकर के मार्केट में आपको धैर्य से काम लेना होता है। इम्पल्सिव फैसलों में आपको नुकसान होने की पूरी संभावना रहती है। चंद्रघंटा माँ का ये तीसरा रूप ज्ञान की मूर्ति है, साथ ही ये स्थिति को स्पष्ट देखने की सीख देता है। ऐसे में जब आप निवेश करते हैं तब आपको अपने गोल एकदम क्लियर होने चाहिए। वहीं निवेश से जुड़े फैसले काफी सूझबूझ से लेने चाहिए। कूष्मांडा माँ के इस रूप को सृष्टि का सर्जक कहा जाता है, इसलिए इन्हें आदिशक्ति की उपमा भी दी गई है। ये सूर्यलोक के भीतर निवास करती हैं, जो सामर्थ्य को दर्शाता है। साथ ही इससे उनके तेज और प्रकाशमय होने का पता चलता है। अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आप भी माँ के इस रूप से कुछ सीख सकते हैं। जैसे कई बार आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन आपके द्वारा बनाया गया सही फाइनेंशियल प्लान आपको फिर से जगमग करने में सक्षम होता है। स्कंदमाता देवासुर संग्राम में स्कंदमाता को सेनापति बनाया गया था, वहीं इन्हें ज्ञान की देवी भी कहा जाता है। इसलिए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आप माँ के इस रूप से लीडरशिप क्वालिटी सीख सकते हैं। वहीं सेनापति की तरह अपना इन्वेस्टमेंट प्लान इस तरह बना सकते हैं कि आप हर तरह का युद्ध जैसे महंगाई, मार्केट में उथल पुथल, बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट का सामना कर पाएं। अपने फाइनेंस पर सेनापति की तरह कंट्रोल रखें। कात्यायनी माँ दुर्गा का ये छठा रूप है। सही मायने में माँ का ये रूप एक अचूक ऑब्जर्वर और बेस्ड रिसर्च करने की सीख देता है। लोगों को अपने निवेश के दौरान इन 2 गुणों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मार्केट में सही मौकों को ऑब्जर्व करें और निवेश से जुड़े रिसर्च सही से करें। इससे फ्यूचर में आपको बढ़िया रिटर्न मिलता है। कालरात्रि माँ दुर्गा का ये रूप दुष्टों का या बुराई का नाश करता है। आपकी फाइनेंशियल जर्नी में ये बात बहुत काम आती है। कई बार आपके इन्वेस्टमेंट प्लान में ऐसे शेयर या इन्वेस्टमेंट होते हैं जो लगातार नुकसान में रहते हैं। ये आपके पोर्टफोलियो की हेल्थ को खराब करते हैं। ऐसे में माँ के इस रूप से आप बुराई से पीछा छुड़ाना सीख सकते हैं। महागौरी माँ दुर्गा के इस 8वें रूप को पापमुक्ति की देवी माना जाता है। अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आप भी कई गलतियां करते हैं। आप हद से ज्यादा खर्च, आलसी होने और इन्वेस्टमेंट में सही से रुचि नहीं लेने जैसे पाप करते हैं। साथ ही क्रेडिट कार्ड से खर्च पर कंट्रोल नहीं रखकर डेट साइकिल में भी फंस जाते हैं। माँ के इस रूप से आप अपने पापों को पीछे छोड़कर एक बार फिर से नई इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने का गुण सीख सकते हैं। सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का ये रूप हर तरह की सिद्धि देने के लिए जाना जाता है। ये रूप आपको अपने सबसे बुरे वक्त से सीख लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। महंगाई, व्यापार में नुकसान, छंटनी का दौर ये वो मौके हैं जो किसी भी व्यक्ति को तोड़कर रख देते हैं। ऐसे में आप इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग, इमरजेंसी फंड, समय पर सही निर्णय लेने जैसे फैसले कर सकते हैं। अगर परेशानियों से घिर गया है जीवन तो चैत्र नवरात्रि के दूसरे जरूर करें ये आसान उपाय। माँ ब्रह्मचारिणी दूर करेंगी हर बाधा। अगर आपके जीवन में तमाम तरह की परेशानियां बनी हुई हैं तो आज चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन जरूर करें ये उपाय। इन उपायों से आपका जीवन खुशहाल और समृद्ध बन जाएगा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन इन विशेष उपायों को करने से माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से समस्त समस्याओं का समाधान मिल जाता है। तो अगर आप भी अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आज के दिन ये आसान उपाय को जरूर आजमाएं। तो आइए जानते हैं कि आचार्य इंदु प्रकाश से जानते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन कौन से उपाय करने चाहिए। 1. अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत ही मेधावी, होनहार, इंटेलिजेंट और कार्यकुशल हो तो आज आपको थोड़ी सी ब्राह्मी बूटी लेकर उस पर 108 बार ये मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र है
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। यह मंत्र पढ़ने के बाद उस ब्राह्मी को अपने बच्चे को खिला दें और आज से 7 दिन तक लगातार ऐसा ही करें। 2. अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान बहुत जल्दी तरक्की के शिखर पर पहुंच जाए तो आज 7 दालों का चूरा बनाकर उन पर इस मंत्र का 1100 बार जप करें। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। इसके बाद बच्चे के हाथ से स्पर्श कराकर किसी पेड़ की जड़ में रखें या चिड़िया को खिलाएं। 3. अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा है और बहुत कोशिशों के बाद भी वह नहीं उतर रहा है तो आज माता की पूजा के समय 1.25 किलो साबुत लाल मसूर लाल कपड़े में बांधकर अपने सामने रख दें और फिर घी का दीपक जलाकर माता के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है दधाना कर पद्माभ्या अक्षमाला कमंडलुम। देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अत्युत्तमा। पूजा समाप्त होने के पश्चात मसूर को अपने ऊपर से 7 बार उसार कर किसी भी सफाई कर्मचारी को दान में दे दें। 4. अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्रेम और सहयोग बने रखना चाहते हैं तो लाल या काले गुंजा के 5 दाने लेकर उसे एक मिट्टी के बर्तन अथवा मिट्टी के दिए में शहद भरकर उसमें डुबोकर सुरक्षित रख दें। ध्यान रहे जो भी यह उपाय कर रहा हो वह अपने जीवनसाथी का नाम अवश्य ही लेता रहे। इस उपाय को अपने जीवनसाथी या किसी को भी ना बताए। 5. यदि आपके घर में धन की कमी रहती हो, कमाई के बाद भी पर्याप्त धन नहीं बचता हो तो आज स्नान आदि के बाद एक साबुत फिटकरी का टुकड़ा जो कम से कम 50 ग्राम का हो काले कपड़े में सिलकर घर या ऑफिस के मुख्य द्वार पर टांग दे। अगर फिटकरी टांगना संभव ना हो तो फिटकरी को घर में ही काले कपड़े में लपेटकर रख दें। 6. अगर आप अपने करियर में तरक्की करना चाहते हैं तो आज थोड़ा सा कच्चा सूत लेकर उसे केसर से रंग लें। इस रंगे हुए सूत को अपने व्यापार स्थल में बांध लें और नौकरी करने वाले इसे अपनी अलमारी, दराज, मेज कहीं भी रख सकते हैं। 7. अगर आप अपना मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आपको मां ब्रह्मचारिणी के चरणों में 3 मुखी रुद्राक्ष रखकर उसकी विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए और उसे धारण करना चाहिए। आज यह उपाय करने से आपका मनोबल में बढ़ोतरी होगी। 8. अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को उत्तम विद्या की प्राप्ति हो तो आज आपको चमेली या किसी अन्य सफेद फूल के साथ ही 6 लौंग और 1 कपूर लेकर देवी माँ के सामने आहुति देनी चाहिए और आहुति देते समय इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। 9. अगर आप जीवन के किसी क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज आपको देवी ब्रह्मचारिणी के मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। देवी माँ का मंत्र इस प्रकार है दधाना कर पद्माभ्या अक्षमाला कमंडलुम। देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अत्युत्तमा। इस प्रकार जप के बाद देवी माँ को पुष्पांजलि अर्पित करें। 10. अगर आप अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करना चाहते हैं और अपनी उथल-पुथल जिंदगी में थोड़ी सी शांति पाना चाहते हैं तो आज आपको मां ब्रह्मचारिणी के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। देवी माँ का स्तोत्र इस प्रकार है तपश्चारिणी त्वंहि तापत्रय निवारणीम। ब्रह्मरूप धरा ब्रह्मचारिणी प्रणमामेहम। शंकर प्रिया त्वंहि भुक्ति मुक्तिदायिनी। शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमामेहम। 11. अगर आपकी कुंडली में मांगलिक समस्या है और उसके चलते आपको अपने लिए शादी का कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है तो आपको आज नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद पाकर सिद्ध किया हुआ मंगल यंत्र धारण करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जन्मपत्रिका से मांगलिक समस्या दूर होंगी। 12. अगर आप अपने सुख सौभाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं, साथ ही जीवनसाथी के साथ रिश्तों को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको भगवान शिव और माता गौरी की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ऊषण शंकराय भवोद्भवाय शं ऊ नमः। इसके अलावा औरतों के साथ ऐसी कोई गलत काम ना करें जिससे कि माता दुर्गा नाराज हो जाए। आपको औरतों से दूर पूरे नवरात्रि पर रहना चाहिए। दोस्तों आज किस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी दुर्गा माता की जय अवश्य लिखें। एक बार प्रेम से बोलो दुर्गा माता की जय।